माणिकपुर गांव में शंकर नाम का एक गरीब आदमी रहता है। वो रोज गांव के तालाब से मछली पकड़कर बेचता है। उन रुपयों से अपनी पत्नी पार्वती और बेटी चांदनी का पालन पोषण करता है। एक दिन वो तालाब में मछली पकड़ रहा होता है। तभी भूपति नाम का व्यक्ति कार में शंकर के पास आता है। बोलिए बाबूजी, आपको क्या चाहिए? मुझे रोज 5-6 किलो मछली चाहिए। तुम पकड़ कर दोगे? रोज 5-6 किलो मछली चाहिए? सुनकर शंकर खुश हो जाता है। जरूर दूंगा साहब। फिर अभी ही पकड़ कर दो, रोज का पैसा रोज ही दे दूंगा। आप कार में बैठिए साहब, अभी पकड़ कर लाता हूँ। भूपति अपनी कार के पास खड़े होकर चारों तरफ देख रहा होता है। तब तक शंकर 5-6 किलो मछलियाँ पकड़ कर ले आया। भूपति रुपए देकर चला गया। उन रुपयों को लेकर शंकर खुशी खुशी घर पहुँचता है। पत्नी को बुलाकर पैसे देता है। इतने रुपए देखकर पार्वती खुश होते हुए कहती है, इतने रुपए कहाँ से मिले? एक बड़े साहब कार में तालाब के पास आए थे। रोज 5-6 किलो मछली पकड़ कर दूं तो रुपए दूंगा कहकर उसने ये रुपए दिए मुझे। फिर तो हमारे अच्छे दिन आए हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों पति पत्नी खुश होते रहते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक दिन भूपति कार में तालाब के पास आता है। शंकर मछली पकड़कर मछली की टोकरी कार में रखता है। भूपति पैसे देकर चला जाता है, लेकिन 2 मछलियाँ नीचे गिर जाती हैं। शंकर उनको लेकर खुश होता है। आज तो मछली पकाकर खाऊंगा। ऐसा सोचकर वो लेकर मछली को घर आता है। अच्छे से धोकर एक मछली काटता है। उस मछली के अंदर से रुपए निकलते हैं। दूसरी मछली काटता है, उसमें से सोना निकलता है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है कि मछली के पेट से रुपए और सोना कैसे निकला। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, वो सोचता है। वो तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर से मिलकर सारी बात बता देता है। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर अचंभे से, तुम मुझसे मिले हो ये बिना बताए, चुपचाप अपना काम करते रहो। पुलिस वाला कहता है। ऐसा कहकर एक दिन पुलिस अधिकारी अनजान बनकर मछली चाहिए कहकर तालाब के पास आता है। पुलिस देखकर भूपति थोड़ा घबराता है। इंस्पेक्टर शंकर से मछली मांगता है। सर, थोड़ी देर लग सकती है मछली पकड़ने में। ये साहब भी मछली का व्यापार करते हैं, उनकी कार में मछलियाँ हैं, चाहे तो मांग लीजिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर भूपति के पास आता है। हेलो जी, आप भी मछली का व्यापार करते हैं क्या? जी हाँ, चाहे तो देख सकते हैं। ऐसा कहकर भूपति जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है। इंस्पेक्टर उसमें से एक मछली निकालता है। शंकर, इस मछली को काटो। ये सुनकर शंकर वो मछली काटता है। उसमें से निकलते हैं रुपए। तुरंत इंस्पेक्टर दूसरी मछली काटने को कहता है। शंकर उस मछली को भी काट देता है तो उसमें से सोना निकलता है। ये देखकर भूपति वहाँ से भागने लगता है। इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। मछली में रखकर रुपए और सोना की तस्करी करने वाले चोर को पकड़ाने के लिए शंकर को इंस्पेक्टर धन्यवाद कहकर सरकार द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए दे देता है। इस तरह शंकर एक साधारण मछली बेचने वाले से 1 करोड़पति बन गया। रामंतापुर में रहने वाली राधा और मीना नाम की गरीब माँ बेटी घर में काम करके उनकी दी रूखी सूखी खाती थी और एक छोटे से घर में रहती थी। रोज की तरह उस दिन भी घरों में काम करने के लिए निकल पड़ी। अम्मा, गांव भर के लोग मिलकर सरपंच के घर गए हैं, हम भी चलते हैं अम्मा। वहाँ कुछ नहीं है, आजकल गांव में होने वाली सोने पैसों की चोरी की बात करने गए हैं। हम ठहरे काम करके खाने वाले, हमें इन झमेले से क्या लेना बेटी, चलो काम पर चलो। ठीक है अम्मा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। घर से निकलकर दोनों आजू बाजू के घर काम करने के लिए निकल जाती हैं। उसी गांव में सिवैया नाम का आदमी ठेले गाड़ी पर फल बेचता है और इसी बहाने से किस घर में कौन रहता है, क्या करता है, ऐसे घरों पर निगरानी रखता है ताकि रात को आराम से चोरी कर सके। एक दिन रात को राधा और मीना दोनों खाना खाकर खाट पर सोई हुई हैं। तभी कुत्ता भौंकने लगता है। मीना की नींद खुल जाती है, डर जाती है और माँ को जगाने लगती है। अम्मा, देखो बाहर कुत्ते भाग रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। राधा उठकर बाहर आकर कुत्ते को भगाती है। तभी उसे काला कपड़ा ओढ़े हुए एक आदमी जाता दिखता है।
बाप रे, चोर! ऐसे चिल्लाते हुए वो अंदर भाग जाती है। ये देखकर सिवैया अपने आप से, कहीं राधा ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, बाहर किसी को बताएगी तो नहीं, बाद में इसके बारे में सोचता हूँ, पहले उस घर में जाकर चोरी कर लूं। ऐसा सोचकर वो राधा जहाँ काम करती है उस घर पर पहुँचता है। दीवार कूदकर अंदर जाता है। सोचे हुए प्लान के मुताबिक अलमारी खोलकर गहने थैली में डालकर वहां से सीधे राधा के घर आता है। खिड़की से देखता है राधा मीना सोई हैं। देखकर 2 हार निकालकर खिड़की से खाट के नीचे डाल देता है, फिर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह राधा काम करने जाती है। घर की मालकिन सुभद्रा घर में चोरी हो गई करके दुखी होती रहती है। इतने में मीना गहने लेकर माँ के पास आती है। अम्मा, ये गहने हमारे घर में मिले, किसके हैं? ऐसा कहते हुए आती है। सुभद्रा गहनों को देखकर मेरे हैं कहते हुए ले लेती है। राधा को चोर बोलते हुए मारने लगती है। फिर उसे लेकर पंचायत में जाती है। वहाँ गांव के लोग चोर कहकर राधा को गालियां देने लगते हैं। अपमान के कारण राधा दौड़ते हुए पास के कुएं में कूदकर मर जाती है, भूत बन जाती है। थोड़े दिन बाद अपनी बेटी मीना को दिखाई देती है, भूत के नहीं, माँ के रूप में। बेटी से बात करके उसके सो जाने के बाद भूतनी बनकर सुभद्रा के घर की दीवार पर बैठ जाती है। ये चोर कौन है, देखना होगा। ऐसा सोचते हुए भूतनी को काला कपड़ा ढककर जाता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ता है। वो उसके पीछे पीछे जाती है। सिवैया अपने घर पहुंचता है, काला कपड़ा हटाता है। उसे देखकर वो अचंभे में पड़ जाती है। तो ये है असल चोर, इसको मजा चखाती हूँ, अब देखो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। बस फिर क्या था, सारे गहने हवा में तैरने लगते हैं। सिवैया डर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, बस हंसी सुनाई देती है। कौन हो तुम? क्यों रे, सोना नहीं चाहिए तुझे? कहकर सिवैया के सामने खड़ी होती है। सामने भूतनी देखकर सिवैया डरकर, मुझे मत मारो, छोड़ दो। भूतनी राधा में बदल जाती है। ये देखकर सिवैया सारी बात समझ जाता है। सारे गांव के सामने मैं कबूल करूंगा कि गहने मैंने चुराए, मुझे छोड़ दो। तुम अपनी गलती सुधार सकते हो, पर मेरा नाम जो खराब हो गया और मेरी बेटी की माँ जो मर गई, वापस ला सकते हो क्या? मुझे क्षमा कर दो, कल सुबह सबके सामने अपनी गलती मानूंगा। दूसरे दिन सिवैया पंचायत के सामने अपनी चोरी की बात मान लेता है। तब गांव का मुखिया उसे पुलिस को सौंप देता है। भूतनी राधा की तरह बदलकर बेटी की देखभाल करती है और दोनों फिर से सुखी रहने लगती हैं।